हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा, ये स्टैटिक जीके की पार्ट 2 क्लास है। और पार्ट 2 कौन से चैप्टर का है? पार्ट 2 बेटा, देखिए बच्चे, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, ये पार्ट हमारा फर्स्ट हो चुका है बच्चे। आज सेकंड पार्ट होना है बेटा। विश्व कवि कौन है? विश्व कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। विश्व कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोल सकते हो बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोल सकते हो। विश्व कवि इनको बोलते हैं क्योंकि इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। इनको कवि गुरु भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट भी इसी का बेटा, दूसरा पॉइंट भी इसी का, इनको कवि गुरु भी बोलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु, विश्व कवि या कवि गुरु भी इनको बोलते हैं। इनकी पुस्तकें मैं एक दो आपको बता दूं। एक तो गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि, गोरा, चित्रांगदा, जो पहले भी शायद आपको बताई हैं, चित्रांगदा, गोरा, गीतांजलि, ये कुछ पुस्तकें। गीतांजलि पुस्तक तो ऐसी है कि इसके लिए तो नोबेल प्राइज भी इनको मिला है, नोबेल प्राइज भी इनको दिया गया है। किस पुस्तक के लिए बेटा? गीतांजलि पुस्तक के लिए। कब मिला है नोबेल प्राइज? इन 1913, 1913 में नोबेल प्राइज इनको मिला है। विश्व गुरु बोलते हैं, कवि गुरु बोलते हैं इनको। गुरु, इनको विश्व गुरु यानी कि क्या बोलते हैं इनको? गुरु की उपाधि जो है ना, विश्व गुरु या गुरु के जो है, ये इस टाइप की उपाधि किसने? महात्मा गांधी ने। किसने बेटा? महात्मा गांधी ने इनको ये टाइटल दिया था। ठीक है, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। गुरुदेव का टाइटल, यहां पर आप गुरुदेव भी लिख दोगे तो भी गलती नहीं होगी, यहां पर लिख सकते हो गुरुदेव। गुरुदेव का टाइटल बेटा महात्मा गांधी ने इनको दिया था। और महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? इसी रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, इसी रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, ओके। महात्मा गांधी को महात्मा बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता गांधी को किसने बोला? वो बोला सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल किसने दिया? वो दिया एडोल्फ हिटलर ने। ये क्वेश्चन शायद में लास्ट, इसमें इसका जो पार्ट फर्स्ट है इसमें हम कर चुके हैं, आई थिंक, है ना। सुनो बेटा, सरदार की उपाधि, सरदार किसको बोलते हैं? वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, किन्होंने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली की महिलाओं ने जब ये आंदोलन कर रहे थे तो वहां पर वो जो लेडीज थी उन्होंने इसको सरदार की उपाधि दी थी, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बेटा, ये वल्लभ भाई पटेल, थोड़ा सा मैं पॉलिटी से भी रिलेट कर दूं इस क्वेश्चन को। भारत के फर्स्ट वाइस जो है प्रधानमंत्री, यानी कि पीएम करोगे बेटा, प्रधानमंत्री करोगे, मेंबर प्राइम मिनिस्टर करोगे बेटा। फर्स्ट वाइस यानी कि पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? पहले उप प्रधानमंत्री हमारे कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले होम मिनिस्टर कौन है? वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना। होम मिनिस्टर यानी अपने जो गृह मंत्री हैं वो भी ये हैं, उप प्रधानमंत्री भी यही हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बनने वाले थे पीएम, सारे वोट वगैरह सब कुछ इनको मिले, ठीक है, लेकिन फिर भी बने क्या? वाइस पीएम, यानी कि अपने जो उप प्रधानमंत्री हैं और होम मिनिस्टर हैं इसी से संतुष्ट रहे, मान गए। गांधी जी ने बोला कि ठीक है भाई, आप ये पद आप संभालिए, क्योंकि गांधी जी भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह भी सकते हैं कि ठीक ही हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक विचार किया कि इनकी तबीयत उस समय कुछ ज्यादा सही नहीं रहती थी, उम्र भी हो चुकी थी, है ना। कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद इनका देहांत भी हो गया था। लेकिन राजनीति में, और उस समय हमारा दौर एक चल रहा था ऐसा जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्या? कि देश की बागडोर ऐसे सशक्त हाथों में हो जो पावरफुल हो। और इनसे पावरफुल, इनको आयरन मैन कहा जाता है बेटा। इनसे पावरफुल उस समय तो कोई था नहीं देश में बेटा। जब देश आजाद हुआ तो 565 लगभग देसी रियासत, देसी टेरिटरीज वगैरह हैं, इन सबको एक करके एक इंडिया बनाया। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फिर भी जम्मू कश्मीर का नंबर आया तो जो जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला इसको तो मैं ही सोल्व कर दूंगा, आप इसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा सोल्व किया, आप देख सकते हो बेटा कैसा सोल्व हो रखा है ना। देखो बेटा, तोता ए हिंद की उपाधि, तोता ए हिंद किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो को बोलते हैं। तोता ए हिंद किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो को बोलते हैं बेटा।
अमीर खुसरो तोता ए हिंद, ये भारत में लगभग 7 से लेकर 9 सुल्तानों के समय में रहे। क्वेश्चन आ सकता है, इनका जन्म लगभग 1253-55 में, इसी सीरीज में इनका जन्म हुआ। ये लगभग उत्तर प्रदेश के बांदा के आसपास इनका जन्म माना जाता है, तोता ए हिंद का। ठीक है, ये बलबन वगैरह, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह है, इनके कोर्ट में भी रहे हैं ये। ठीक है ना, बड़े बड़े सुल्तानों के दरबार में रहे हैं ये। क्या नाम है, क्या नाम है? अमीर खुसरो, तोता ए हिंद इनको बोलते हैं। चलें आगे देखें। बाबूजी किसको बोलते हैं? जगजीवन राम। जगजीवन राम को बोला जाता है बाबूजी। इनका भी एक पॉलिटी का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। सबसे लंबा कैबिनेट मिनिस्ट्री का, कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा जगजीवन राम का। जगजीवन राम सबसे लंबे केंद्रीय मंत्री रहे। भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं बेटा? समुद्रगुप्त को बोलते हैं। सुनिए बच्चे, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त ने नॉर्थ इंडिया के 9 राजा, साउथ इंडिया के बच्चे, साउथ इंडिया के 12 राजाओं को डिफीट किया, युद्ध में हराया। कभी कोई युद्ध नहीं हारे, कभी कोई युद्ध नहीं हारे, इसलिए इनको बोला जाता है भारत का नेपोलियन। लेकिन कहीं आप लोगों को ये उल्टा नहीं लग रहा? सुनो बच्चे, ये नेपोलियन बोनापार्ट लगभग 1800 समय की बात है, जो कि नेपोलियन है, डिक्टेटर है, तानाशाह है। कहां का? फ्रांस का, जो वोटरलू के युद्ध में हार गया था। लेकिन ये तो बंदा एक भी युद्ध नहीं हारा। ये 1800 के 18 एडी की बात है। लेकिन समुद्रगुप्त की बात कब की है? ये तो 4th सेंचुरी की बात है। कब की बात है बेटा? 4th सेंचुरी की बात बताई जाती है ना। तो बेटा ये तो कभी कोई युद्ध नहीं हारे ना, ये तो कभी कोई युद्ध नहीं हारे, तो उल्टा नहीं लगता आप लोगों को? लेकिन बोला है उन्होंने, लिख दिया अपना उन्होंने, यूरोपियन ने ये बात लिखी है। ठीक है, भारत का नेपोलियन बोला किसको? समुद्रगुप्त को। ओके, समुद्रगुप्त के बेटा, समुद्रगुप्त के फादर कौन है पता है तुम्हें? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट इनके फादर हैं। इनके बेटे कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड इनके बेटे हैं, याद करना। समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त सेकंड, याद रखना। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है हरिसेन, जिसने लिखा प्रयाग प्रशस्ति लेख। ठीक है, समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, उन सिक्कों पर, कॉइन्स पर वीणा बजाते हुए इनका चित्र भी है। 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए, एक राजसूय यज्ञ कराया। ठीक है, किसने? समुद्रगुप्त ने। एक ऐसा वीर योद्धा जिसके शरीर पर घाव के निशान है, और उसी निशान के कारण इतना बलिष्ठ सुंदर शरीर इनका दिखता है। किसका? समुद्रगुप्त का। बहुत बड़ा एक नाम है समुद्रगुप्त। ठीक है, ओके। हरियाणा हरिकेन किसको बोलते हैं बच्चे? हरियाणा हरिकेन किसको बोलते हैं? हरियाणा हरिकेन बोलते हैं बेटा कपिल देव को। हरियाणा हरिकेन बोलते हैं बेटा कपिल देव को। हरियाणा से हैं। हरिकेन क्या होता है? एक चक्रवात होता है, एक साइक्लोन का नाम होता है हरिकेन। ठीक है, जो कि अमेरिका वगैरह में चलता है। हरिकेन कहां चलता है? अमेरिका में चलता है हरिकेन साइक्लोन। और ये क्या थे? ये ऑलराउंडर थे, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करते थे, फास्ट करते थे ना, इसलिए इनका नाम रखा गया था हरियाणा हरिकेन। और वो कपिल देव वो ही पहले भारत के फर्स्ट ऐसे, या फिर आप कह सकते हो भारत के पहले ऐसे कप्तान कह सकते हो, जो कि 1983 में जिन्होंने भारत को विश्व कप जीत के दिलाया, है ना, कपिल देव। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, लिटिल मास्टर किसको बोलते हैं बच्चे? सुनील गावस्कर को बोलते हैं। लिटिल मास्टर किसको बोलते हैं बेटा? सुनील गावस्कर को बोलते हैं। अगर मैं कहूं यहां पर लिटिल मास्टर ब्लास्टर भी मैं जोड़ दूं, लिटिल मास्टर ब्लास्टर भी मैं जोड़ दूं, अगर यहां पर ब्लास्टर जोड़ दिया बेटा, तो इसमें सुनील गावस्कर की जगह आ जाएगा सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ब्लास्टर, क्योंकि सचिन तेंदुलकर पहले वो ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत में सबसे तेज खेलना स्टार्ट किया। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग उनसे भी तेज खेलने वाले आ गए, है ना। तो बेटा लिटिल मास्टर किसको बोलते हैं? सुनील गावस्कर को। लेकिन लिटिल मास्टर ब्लास्टर किसको बोलते हैं? सचिन तेंदुलकर को, याद रखना बेटा। ओके, चलें आगे। हॉकी के जादूगर किसको बोलते हैं बच्चे? मेजर ध्यानचंद। और जो मेजर ध्यानचंद, इनका जन्म दिवस कब आता है? 29 अगस्त को जन्म दिवस मनाते हैं बेटा। और खेल दिवस, भारत का खेल दिवस भी 29 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट हो गया, है ना।
भारत का शेक्सपियर किसको बोलते हैं? भारत का शेक्सपियर बोला जाता है बेटा महाकवि कालिदास को। किसको बोलते हैं बेटा? महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्यों? बहुत ही जबरदस्त कवि हैं, बहुत ही जबरदस्त कवि हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी मैं सुन लीजिए बेटा, बता रहा हूं। मेघदूतम, क्योंकि बार बार चीजें बताई जाएंगी तभी तुम लोग याद कर पाओगे ना। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, रघुवंशम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, ठीक है, ओके। मालविका, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। ऋतु संहार, ऋतु संहार, ठीक है। और विक्रमोर्वशीयम, 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 ठीक है। ये कुछ पुस्तकें हैं किसकी? कालिदास की। किसके कोर्ट पोएट हैं? चंद्रगुप्त सेकंड की, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि हैं। पत्नी का नाम क्या था कालिदास की? विद्योत्तमा। क्या नाम था बच्चे? विद्योत्तमा इनकी पत्नी का नाम था। और इसी विद्योत्तमा के तिरस्कार से, इसी की बेइज्जती से ये घर छोड़ के निकल गए या निकाल दिया जो भी। और उसके बाद बताया जाता है कि बहुत ज्यादा इन्होंने तपस्या की और पढ़ाई लिखाई की, इतने होनहार बने कि ऐसे ऐसे ग्रंथ जो लिख दिए इन्होंने वो आज तक फिर नहीं लिखे गए, है ना। कालिदास, भारत के शेक्सपियर, ठीक है। ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी किसको बोलते हैं बच्चे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग, ब्लैक गांधी इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब यहां देखेंगे लाल बाल पाल, लाल बाल पाल किसको बोलते हैं? लाल किसको? लाला लाजपत राय। बाल किसको? बाल गंगाधर तिलक को। पाल किसको? विपिन चंद्र पाल को, ठीक है। इंपोर्टेंट है। जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ, कांग्रेस जब डिवाइड हुई इन 1907, 1907 में कांग्रेस का डिवाइड हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में सूरत सेशन में बेटा। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन बोला जाता है 1907 में, जब नरम दल और गरम दल दो भाग में कांग्रेस डिवाइड हो गई। जो गरम दल वाले हैं, एक तो ऐसे हैं कुछ बोलते हैं यहां पर अगर आपको कोई थप्पड़ मारे तो ये गाल भी आगे कर दो, वो तो है नरम दल। एक है यहां पे मारे तो उसको दो मारो, ठीक है। ऐसे हैं कुछ, ऐसे कौन है? ऐसे हैं लाल बाल पाल। ये बोलते नहीं भाई हम नहीं सहेंगे, तो ये से हैं गरम दल के नेता लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की हत्या कैसे हुई मालूम होगा सब बच्चों को। सैंडर्स ने जब साइमन कमीशन बेटा भारत आया इन 1928, साइमन कमीशन जब भारत आया उसमें कोई भी इंडियन नहीं है, इसलिए उसका विरोध किया गया, उसको व्हाइट मैन कमीशन बोला गया। और गो साइमन, साइमन गो बैक ऐसे बोला गया। साइमन के बारे में ना, साइमन कमीशन को बोला गया भारत से जाओ, क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन नहीं है। ओके, व्हाइट मैन कमीशन है उसको बोलते हैं। और उसका विरोध पंजाब में किया लाला लाजपत राय ने। पंजाब का शेर, केसर ए हिंद बोलते हैं लाला लाजपत राय को। और उसमें सैंडर्स ने अपनी फौज को आदेश दिया, अपनी पुलिस को आदेश दिया कि लाठी चला दो इनके ऊपर। और वो लाठियां लाला लाजपत राय के सिर पर पड़ी हैं बहुत सारी, और कुछ इतने ज्यादा घायल हो गए बेटा, उसके बाद ये उबर ही नहीं पाए, काफी लंबे समय तक बीमार चले और फिर इनका देहांत हो गया। इनकी हत्या का बदला लिया भगत सिंह और उसके साथियों ने, ठीक है। सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक, ये दो नाम बहुत फेमस हैं, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बेटा बहुत ही बड़े एक नेता रहे। मैं आपको बताऊं 1916 में, 1916 में पूना में होम रूल लीग चलाई थी बेटा, स्टार्ट की थी होम रूल लीग पूना में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट की थी, है ना। शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, ये सारे उत्सव महाराष्ट्र में इसी ने स्टार्ट कर दिए थे बेटा, ठीक है। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक ने, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने बोला था? ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था।
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, इनको याद कर लेना। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में ये जो बचा हुआ पार्ट था, पार्ट सेकंड जो क्लास थी बेटा, ये भी हमारी खत्म हो चुकी। इससे आपका जो स्टैटिक जीके का चैप्टर 1 था वो बिल्कुल कंप्लीट है। फर्स्ट चैप्टर था बेटा हमारा प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश है। मेरी तरफ से इसमें सारे वो व्यक्तियों के नाम, सारी वो उपाधियां, उनके सरनेम वगैरह सब कुछ मैंने करा दिए जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए बेटा। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो गुड बाय।